हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन का क्लास लाए हैं। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में फ्रेंड्स एसएसटी बोलते हैं। और जितने भी आज के हमारे क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, ये आपके सजेशंस होंगे, एनसीईआरटी बेस पर आधारित होंगे। ठीक है, और इसमें कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करें फ्रेंड्स। उससे पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना। ठीक है, और कंटिन्यू फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, इस चैनल पर हम आप लोगों को हिंदी, एसएसटी और सीडीपी की क्लास डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाते हैं। ओके, तो अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम के जरिए अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया, सॉरी निर्देश दिया गया है। ठीक है, कि नीचे दिए गए ऑथर यानी कि दो क्वेश्चन 60 और 61 62। ठीक है, यानी कि तीन क्वेश्चन आपको कि दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसी के आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर अपना तय करके देना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, ओके, सही है। देखिए क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पर देखिए निर्देश है कि पहिएदार कुर्सी यानी कि व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायता की प्रतीक्षा करता है। ठीक है, जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। यानी कि जो व्हील चेयर का उपयोग है फ्रेंड्स, ठीक है, ये यानी कि जो व्हील चेयर है, ठीक है, उसका उपयोग करने वाले जो रंजन की कक्षा विद्यालय भवन है, ठीक है, उसकी तीसरी मंजिल में लगती है और वो प्रत्येक दिन सहायता की प्रतीक्षा करता है, जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर के ले जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको समझ लिए आप लोग। ठीक है, कि वो प्रतीक्षा करता है और उसे उठा करके विद्यार्थियों के भीड़ से वो ले जाता है। ठीक है, और चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। तो देखिए 60 आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया है। ठीक है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर भारतीय जो अनुच्छेद है, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, उसका उल्लंघन हो रहा है किस अनुच्छेद में। ठीक है, पहला है अनुच्छेद 15, दूसरा अनुच्छेद 360, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 25 और चौथा है आपका अनुच्छेद 370। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका निर्देश दिया गया था, ठीक है, क्या निर्देश था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो निर्देश था कि व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है और वह प्रत्येक दिन सहायता की प्रतीक्षा करता है कि जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर के ले जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपके अनुच्छेद जो 15 है, ठीक है, ये किसी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि आर्टिकल 15। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद आपका 15 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखना है फ्रेंड्स। उसी निर्देश को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। यानी कि जो आपका वहां पर दिया गया था, जो निर्देश था कि व्हील चेयर का प्रयोग करके, ठीक है, वो जो उसकी क्लास लगती है वो तीसरे मंजिल पर लगती है, तो वो हमेशा प्रतीक्षा करता रहता है कि यानी कि उसे कोई वहां से उठा करके भीड़ से बाहर ले जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो विकलांगता अधिनियम 1955 है फ्रेंड्स, इसके किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन है विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के लिए अधिकार। ठीक है, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम। थर्ड है रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। और चौथा है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली और संयोजित शिक्षा। तो देखिए किसका पालन विद्यालय फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो जो आपके रैंप वाले जो सार्वजनिक स्थलों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। ठीक है, यही, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो आपका विकलांगता अधिनियम 1955 है, ठीक है, इसके प्रावधान जो विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली और जो संयोजित का पालन विद्यालय ये आपका नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखिए ये भी जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके उसी यानी कि जो आपका निर्देश दिया गया था उसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। यानी कि जो रंजन है, यानी कि जो व्हील चेयर का उपयोग करता है, विकलांग है, ठीक है, उसकी सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। यानी कि कौन सा सबसे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है आपका
कि व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर एक विचारावेश, तो यहाँ पर इसकी कोई विचारावेश की आवश्यकता नहीं है। और थर्ड है कि एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे जो विद्यार्थी हैं वो व्हील चेयर में ले जाए जाने का अनुभव कर सके। यहाँ पर अनुभव यानी कि खुद से एक्सपीरियंस कर सके, ये आपका हो सकता है। भूमिका निर्वाह आपका पॉजिटिव ऑप्शन होता है, ठीक है। और चौथा है कि विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करें, ये आपका बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था फ्रेंड्स कि जो रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे उपयुक्त होगा, तो ये आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने का अनुभव कर सके, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनसे नाटक करवाना चाहिए, भूमिका निर्वाह करवाना चाहिए कि जो व्हील चेयर में ले जाए जाने का अनुभव होता है वो खुद कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग उस निर्देश पर 3 क्वेश्चन आपके दिए गए थे वो हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको करना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए, यानी कि आप जब किसी भी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते हैं, ठीक है, तो उसमें से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक वर्णन की बात की जा रही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, सेकंड ऑप्शन है मूल्य परक निर्णय देना, थर्ड है कि प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्य संवर्धन करना, और चौथा है फ्रेंड्स की कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, ठीक है। तो जब देखिए फ्रेंड्स आपसे बात की जा रही है ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय आप यानी कि किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए, ठीक है, ऐतिहासिक वर्णन करते समय आपको बताना है। तो देखिए जब फ्रेंड्स आप ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करेंगे तो वहां पर आपका कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना यही जो उद्देश्य होगा इस पर विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन ये वाले थोड़े से लॉन्ग है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हम लोग ध्यान दे देंगे इस पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि आप नए राज्य, ठीक है, आप नए राज्य पाठ में चोल, ठीक है, विषय पढ़ रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है, ठीक है। ये कक्षा 8 हमारे अतीत पार्ट 2 पृष्ठ संख्या 28 पर ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस विचार यानी कि इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा, यानी कि आप पाठ पढ़ रहे हैं, ठीक है, नया राज्य ये पाठ है, इसमें जो चोल विषय है, ठीक है, इसको आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो पाठ के अंत में फ्रेंड्स आप देखेंगे जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें अन्यत्र दिया गया है, ठीक है। तो उसी अन्यत्र खंड में आपके चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है जो कि आपके कक्षा 7 के यानी कि कक्षा 7 हमारे अतीत सेकंड पृष्ठ संख्या 28 पर दिया गया है। आप लोग जा करके अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि यदि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, करते समय आपका जो शैक्षिक विचार होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया है फ्रेंड्स कि तुलना करना आपका निगेटिव वर्जन होता है, तो ये तो आपका कट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड होता है, क्या दिया है ऑप्शन कि विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने के अवसर प्रदान करना, और थर्ड है कि विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना, और चौथा है कि विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो अत्यंत्र होता है उसका यही मतलब होता है कि जो जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसमें जो भी आपके रोचक तथ्य दिए हैं उसके प्रति उनको जागरूक करना है। यहाँ पर अवसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या दिया है कि विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना। आप कल्पना करने के अवसर को यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो विद्यार्थी है उनको रोचक तथ्यों के प्रति जागरूकता करना, यानी कि जागरूक बनाना उनको। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। यानी कि आप हमेशा देखे होंगे फ्रेंड्स कि जब आप सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जाएंगे तो विद्यार्थी जो कुछ होते हैं उसमें से पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। वो अपने सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए, यानी कि अपनी जो सबसे उपयुक्त यहाँ पर प्रतिक्रिया होगी उसको आपको चुनना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। और दूसरा है कि सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, और तीसरा है कि विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, और चौथा है कि पढ़ाए जा रहे अध्यायों को पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो
देखिए, जब यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, जो उसमें कुछ विद्यार्थी होते हैं फ्रेंड्स, वो अपने पूर्वाग्रह प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें आप सबसे अच्छा आपको ये करना चाहिए कि जो सामाजिक यथार्थ है, उनके आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूँगा, ये आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है? तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सबसे करेक्ट होगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, ठीक है? बाकी के क्वेश्चन आपके नीचे दिए गए हैं, चलिए हम लोग नीचे जाकर के देख लेंगे, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है? देखिए क्वेश्चन है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में सबसे उपयुक्त उपाय को चुनना, ठीक है? यानी कि जो सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए कुछ आपके उपाय दिए गए हैं ए, बी, सी, ठीक है? तो उनमें से जो सबसे उपयुक्त आपके उपाय है वो आपको चुनना है। पहला है आपका व्यक्ति अध्ययन, ठीक है? पहला क्या दिया है फ्रेंड्स? व्यक्ति अध्ययन, ठीक है? और दूसरा है आपका यहाँ पर परिभाषाएँ, ठीक है? और तीसरा है दृश्य सामग्रियाँ, ओके? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपके ए, बी, सी 3 दिया गया है ना यहाँ पर 1 मिनट ये क्या हो जा रहा है, ठीक है? देखिए क्या दिया गया है कि ए बी सी में से सबसे उपयुक्त उपाय को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान को पढ़ा रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है? तो ये आपका व्यक्ति अध्ययन जो होता है ये आपका बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ पर जो परिभाषाएं होती हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो दृश्य सामग्रियां हैं, ठीक है? यानी कि जो बच्चा है वो देख करके समझ सकेगा, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो विकल्प बी है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है ए, बी और सी, तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जो देखिए तीनों ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है, ठीक है? यानी कि जो पाठांत प्रश्न है इसका सबसे उपयुक्त उपयोग कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है कि सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए समझने की बात की गई है और खुद सो यानी कि खुद के शब्दों में व्यक्त करने की बात की जा रही है, ठीक है? तो ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है, बट हम लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी ऑप्शन को भी देख लेंगे, ठीक है? देखिए सेकंड ऑप्शन है कि अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना। यहाँ पर देखिए पठंत जो पाठंत प्रश्न का सबसे उपयोगी होगा ये आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है? और सेकंड है सॉरी थर्ड है आपका कि विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना, यहाँ पर भी ये आपका नहीं होगा। और चौथा है कि परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, ये भी आपका नहीं होगा। देखिए फ्रेंड जो सबसे उपयुक्त आपका आंसर बन रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है कि जितना आपने सीखा है, ठीक है, उसको समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थी को सक्षम बनाना, ये आपका जो पाठांत प्रश्नों का उपयोग होता है ये आपका सबसे उपयुक्त होता है फ्रेंड्स। यानी कि कोई भी टीचर है तो वो यही चाहता है कि जो उसका बच्चा है यानी कि जो उसका स्टूडेंट है, ठीक है, वो उसको इस तरीके से सिखाए कि जो वो सीखा है उसको समझ सके तथा वो अपने शब्दों में खुद की बातों को यानी कि वो व्यक्त कर सके, ठीक है? इस प्रकार से विद्यार्थियों को सक्षम बनाना है जो पाठांत प्रश्नों का उपयोग होता है ये सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो सतत और समग्र मूल्यांकन होता है, ठीक है, इसके अनुसार जो आकलन है उसके बारे में कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है, यानी कि आपको आकलन के बारे में सबसे उपयुक्त उद्देश्य का चुनाव करना है, ठीक है? पहला ऑप्शन है कि विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यय स्मरण का परीक्षण करना। सेकेंड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की तुलना कर उनके रैंक निर्धारित करना और चौथा है कि विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर अंक देना, ठीक है, अंक दे करके तो ये आपका निगेटिव होता है। तुलना करना हमने आपको बताया ही है कि निगेटिव होता है, ठीक है। प्रत्यय स्मरण यानी कि रट्टाफिकेशन जो होता है, ठीक है, ये भी आपका निगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि जो विद्यार्थी है उनको उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, यही आपका आकलन के बारे में, ठीक है, सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि इतिहास आपके लिए सहायक होगा, ठीक है। ए दिया है कि वर्तमान में कैसे विकास हुआ यह समझने में, ये तो बिल्कुल सही है। इतिहास ये हमारे लिए बहुत ही सहायक होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा वर्तमान में विकास हुआ है वो कैसे हुआ है इसको समझने में, जो हमारा इतिहास है, ठीक है, ये हमें सहायता प्रदान करता है। सेकेंड ऑप्शन है कि हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि समझने में, यानी कि जो हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की जो गतिविधियां हैं, ठीक है, ये भी आपके इतिहास से ही सहायता मिलती है इसको समझने के लिए, ठीक है।
और थर्ड है कि जो अतीत की वर्तमान में तुलना करने में, यानी कि जो अतीत में क्या हुआ था और वर्तमान में क्या हुआ है, ठीक है। अतीत के बारे में आप कब जानेंगे, जब अपने खुद के जो आप यानी कि जो हिस्ट्री है उसको आप पढ़ेंगे, तभी आप अतीत के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। या फिर अपने बुजुर्गों से आप पूछेंगे, ठीक है, जैसे दादी हो गए, दादा हो गए घर में, तो वो पहले की चीजों को जानते हैं और अब की चीजों से आप तुलना करेंगे, तो ये भी आपका एक इतिहास ही है, ठीक है। तो इतिहास जो है वो तुलना करने में भी आपको सहायता करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ए, बी और सी तीनों ही सही है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए इसमें तीनों ऑप्शन दिया गया है, ए, बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी कि प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, ठीक है। यानी कि एक कोई शिक्षक है, ठीक है, टीचर है, वो भारत के विभाजन पर, ठीक है, यानी कि भारत का विभाजन जो होगा ये हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ठीक है। इस पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी कि प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स मौखिक इतिहास, दूसरा है समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, ठीक है, और थर्ड है आपका उपन्यास, चौथा है आपका फोर्थ ऑप्शन और लास्ट, ठीक है, आत्मकथाएं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो भारत के विभाजन पर आपको प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कार्य करना है यानी कि प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो प्राथमिक स्रोत नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, उपन्यास, क्योंकि यही नहीं है और जो नहीं है वही सही होगा क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जब आप उपन्यास की बात करते हैं तो ये एक प्राथमिक स्रोत नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो इतिहास है, ठीक है, ये लेखन के प्राथमिक स्रोत मौखिक स्रोत इतिहास मौखिक इतिहास समाचार पत्र भाषण हो गया, ठीक है, फोटोग्राफ हो गया, भाषण हो गया, ये सब आपके प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो उपन्यास है ये आपके प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है इतिहास में, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स राजनीति विज्ञान, दूसरा है मनोविज्ञान, तीसरा है भूगोल और चौथा है आपका इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, मनोविज्ञान, ठीक है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, बात की गई है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित। तो देखिए फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान में आपको इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, यही तीनों को सम्मिलित किया गया है, मनोविज्ञान को नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यानी कि मनोविज्ञान, क्योंकि यही नहीं पूछा है, ठीक है। तो जो नहीं होगा वही सही होगा क्योंकि हमसे पूछा क्या है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, ठीक है, यानी कि जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा कि जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, यानी कि जो विभिन्न अलग अलग संदर्भों से आ रहे हैं जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब आपके जो सामाजिक विज्ञान है उसके शिक्षक को, ठीक है, अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे, पहला ऑप्शन है, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्य परख निर्णय करें, सेकंड ऑप्शन है उनमें जाति वर्ग लिंग विभेद करें, ठीक है, थर्ड है कि उनमें माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें और चौथा है उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें। तो देखिए फ्रेंड जो आपका विभेद करना हो जाएगा कि जाति वर्ग लिंग में, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव होगा, ठीक है, और माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करना ये भी आपका निगेटिव होगा यहाँ पर, और जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है फ्रेंड्स की आदर्श पात्र की पहचान करें, तो यहाँ पर देखिए उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है ना कि उसको यहाँ पर आदर्श पात्र की पहचान करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो वर्णन किया गया है फ्रेंड्स वो पात्रों के बारे में जो मूल्य परख निर्णय है, ठीक है, वहां पर उसको निर्णय करने के लिए जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का उसको प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। कंटिन्यू फ्रेंड्स आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए हम इतना क्लास यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करवाते हैं डेली,
तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है, ठीक है। यानी कि बात की जा रही है आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, कि कौन से कथन है, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि यह कम मनोवैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है, ठीक है। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर में जो आपका सामाजिक विज्ञान है फ्रेंड्स, ये कम मनोवैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है, तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है कि यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका विवेचनात्मक सोच होता है और जो कल्पनाशीलता यानी कि फ्रेंड्स जब आप अतीत की बात कर रहे हैं, ठीक है, सामाजिक अध्ययन में जैसे कि आप भूगोल की बात करेंगे और राजनीतिक जीवन की बात करेंगे और सबसे ज़्यादातर जब आप हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा कि जो कल्पनाशीलता है ये उसको प्रेरित करता है, ठीक है, यानी कि विवेचनात्मक सोच होता है। जब आप कल्पना करेंगे तभी आप इतिहास के बारे में सब कुछ जान पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो सकता है, बट हम लोग थर्ड ऑप्शन देखेंगे क्या है।